नमस्कार, स्वागत है सब कुछ यहाँ में। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, लाइफ लेसन वाली कहानी लेकर आया हूँ। बिना देर किए शुरू करते हैं। एक क्लासरूम में 50 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। एक टीचर होता है। अचानक से कुछ देर बाद एक लड़का खड़ा होता है और रोने लगता है। टीचर पूछता है क्या हुआ। उस लड़के ने कहा कि मेरी बहुत ही महंगी घड़ी मेरे पिताजी ने आज मुझे तोहफे में दिया था, वो गुम गई है, चोरी हो गया है। टीचर परेशान कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 1 घंटे तक कोई भी क्लासरूम के अंदर नहीं आया है, ना ही कोई क्लासरूम से बाहर गया है, तो चोरी होने का सवाल ही नहीं है। इस पे एक बच्चा कहता है नहीं नहीं, मेरी घड़ी चोरी हुई है, और रोने लगता है। टीचर कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि चोरी हुई है, लेकिन जो चोर है वो कहीं बाहर नहीं गया है, क्लासरूम के अंदर ही है। वो दरवाजा लगाता है, सबको खड़े होने के लिए कहता है। जिसने चोरी की थी थोड़ा परेशान होता है, घबराया हुआ होता है, लेकिन वो शांत रहता है। टीचर सबको खड़े होने के लिए कहता है, सबको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, और एक एक करके सबके पॉकेट को चेक करता है। किसी एक के पॉकेट में घड़ी मिलती है, वापस लेकर अपनी जगह पे टीचर पहुंचता है। सबको कहता है अपनी आंखें खोल लो, और जो घड़ी का मालिक होता है, जो बच्चा रो रहा होता है, उसे जाकर वो घड़ी दे देता है, और शांति से सारे बैठ जाते हैं और कोई बात नहीं होती। सब एग्जाम देते हैं, घर चले जाते हैं। 15-20 साल के बाद रीयूनियन होता है स्कूल का। उसमें से एक जो बच्चा होता है बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही ऊंचे पायदान पे पहुंच जाता है। वो आता है, टीचर के पाँव छूता है और कहता है थैंक यू सर, आपकी वजह से आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ। मैं वही बच्चा हूँ, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जिसने अपने दोस्त की घड़ी चुराई थी बचपन में। लेकिन आपने बिना एम्बैरस किए, बिना किसी को बताए, बिना दुनिया में ढिंडोला पीटे, आपने बस वो घड़ी मुझसे ली और जिसको देना था उसे दे दिया। लेकिन मैंने अपनी सबक इस शांति से भी सीख लिया, इसलिए आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। जी हाँ, ये वही बच्चा था जिसने घड़ी चोरी की थी। टीचर का इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसे एम्बैरस करूँ, सबके सामने बताऊँ, जिससे मेरी तारीफ हो कि मैंने चोर को ढूंढ लिया। टीचर का इंटेंट ये था कि बिना किसी को बताए वो जिसने गलती की उसे एहसास भी हो जाए, और उससे घड़ी लेकर सही बच्चे को दे देता है। इससे हम ये सीखते हैं कि बीट एनीवेयर, आप अपने फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ऑफिस में हो, अपने सबऑर्डिनेट्स की गलती दिख रही हो, बच्चों की गलती दिख रही हो, दोस्तों की गलती दिख रही हो, कोशिश करें कि दुनिया में ना जाहिर करने दे। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने गलत किया है, ताकि वो सुधर सके, और बिना दुनिया को बताए, बिना एम्बैरस किए, बिना उस कल्प्रिट को ऐसा सिचुएशन में लाए कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ गलत कदम जिंदगी में ना उठा ले। अगर आप उसे सुधरने का मौका देते हो, सुधारने की कोशिश करते हो, तो आप एक बहुत अच्छे मेंटोर हो, बहुत अच्छे कोच हो, बहुत अच्छे सीनियर हो, बहुत अच्छे पेरेंट हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। आपको ऐसा ही बनना है। कभी आप किसी की गलती पकड़ लेते हो तो उसे 4 लोगों के सामने बताने से आपकी तारीफ नहीं होती। चंद मिनटों के लिए लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप उसे सुधार नहीं रहे हो, शायद और बिगाड़ रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हो, शायद कोई अनहोनी हो जाए भविष्य में। तो एक अच्छा मेंटर, अच्छा कोच, अच्छा पेरेंट, अच्छा दोस्त, अच्छा भाई यही करता है, शांति से, समझदारी से दोस्तों को सबक सिखाता है, उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you so much for your time. Please do like, comment and share this video.